मनुष्य शरीर इसलिए मिला हमें कि हम भगवान से अपने प्रेम का आदान प्रदान करें। हम जाने कि हम हैं कौन, हम ये जाने कि आखिर हमें मनुष्य शरीर हमें हमेशा से नहीं है हमारे पास, ये जानना, और ये जानना कि मनुष्य शरीर हमें मिला क्यों है। तो ये सिर्फ हमें मिला है अब ऋण उतारने के लिए। वैसे तो हम भगवान का ऋण उतार ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने इतना 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 कुछ हमारे लिए किया है कि अनंत जन्मों तक भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते, लेकिन फिर भी कृतज्ञता तो व्यक्त कर ही सकते हैं। तो हमें इसका पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम ठाकुर जी के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाएं। तो हमारे बीच में प्रभु जी आ गए हैं, तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए प्रभु जी। राधा वाली माला इनको मिल गई, कन्हैया वाली मुझे उल्टा हो गया। वो कह रहे राधा वाली माला। कौन कह रहा है? पता नहीं कहाँ होगा, किसी ने अभी यहीं से कहा होगा। हमने कहा ठीक है, कृपा है। देखो उनको मिले आपको मिले, बात है। अरे वो वैसे कन्हैया वाली हमें मिल गई। घर ही गए। हाँ घर ही गए। इनको फोन करा था। किसको? इनको फोन किया था मैंने। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चनि गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने।
नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हमको बड़ा आनंद हुआ ये जान करके कि हम आनंद नगर में बैठे हैं और आप सब आनंद नगर के वासी हो। लेकिन ईमानदारी से बताओ कितने लोग आनंद में हो? सब आनंद में है। अभी हम बताएंगे आपको आप आनंद में हैं कि नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप आनंद नगर में रह तो रहे हो, लेकिन आनंद अभी है नहीं। घर घर में क्लेश है, घर घर में मतभेद है, घर घर में अपने अपने विचार हैं, है ना। ये संसार की स्थिति है वास्तविक। तो इस संसार से ये आनंद नगर अलग नहीं है। लेकिन अगर ये आनंद नगर के लोग आनंद को समझ जाएं तो निश्चित रूप से ये आनंद नगर में आनंद आ सकता है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आनंद क्या होता है, फिर बताएगा। आनंद नगर में आप रहते हो, आनंद का ज्ञान है, तो आज हम आनंद पे ही चर्चा करेंगे। आनंद और सुख एक ही बात है? कितने लोग बोलते हैं एक बात? हाथ खड़ा करें। ठीक है। और कितने लोग बोलते हैं एक बात नहीं है? ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बात नहीं है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक ही बात है। तो हम आपको क्लियर करते हैं ये आनंद क्या है, जिससे कि आपका आनंद नगर में रहना सार्थक हो जाए। हम लोग संसार के सुख दुख में फंसे रहते हैं, लेकिन आनंद इस सुख दुख से ऊपर की स्थिति है। इस भौतिक जगत में हम सब सुख चाहते हैं, ठीक बात है। और जितनी हमारे पास बुद्धि है, उस पूरी बुद्धि के साथ जब से हमने होश संभाला है, निरंतर सुख प्राप्त करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। दिन रात कोई व्यक्ति बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, उससे पूछो अरे तुम फैक्ट्री लगा रहे हो, कितनी मेहनत होगी, पहले कितना पैसा लाओ, फिर जमीन खरीदो, फिर वहां पर पूरी योजना बनाओ, लेबर रखो, फिर लेबर की अपनी प्रॉब्लम, लेबर स्ट्राइक करेगी, फिर आपने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन होने के बाद में माल बिका कि नहीं बिका, और बिकने के बाद जब कुछ प्रॉफिट हुआ, जब कुछ पैसा आया, तब हम सोचते हैं कि हम अब आनंद मनाएंगे, यानी सुखी होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे नौकरी की तैयारी कर रहा हो, चाहे विवाह की तैयारी कर रहा हो, जो कुछ भी कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। लेकिन उसे पता नहीं है कि ये सुख, जो असली सुख है, जिसे आनंद बोलते हैं, ये है कहां। अगर आप मनुष्य को नहीं, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को देखेंगे, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, बंदर हो, पक्षी हो, तोता, मैना, मोर, कोई भी कीट, अगर आपने एक कीड़े में गोबर के गुबड़ीरे को देखा हो, गोबर में एक कीड़ा होता है, वो क्या करता है? गोबर की गोल गोल गोली बनाता है। कितने लोग जानते हैं उस कीड़े को? अच्छा, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो वो गोबर की गोली बनाता है और फिर गोली को लुढ़काता है, उसके साथ खेलता है। कोई पूछे भाई साहब आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो क्या बोलेगा? आनंद के लिए। भले ही वो आनंद नगर में न रह रहा हो, लेकिन वो भी आनंद चाहता है। प्रत्येक प्राणी हर समय आनंद के लिए ही सारे कार्य कर रहा है। एक पशु भोजन की तलाश में है, मैथुन की तलाश में है, वो क्या चाहता है? वो क्यों मैथुन कर रहा है? आनंद के लिए।
कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है उसको आनंद चाहिए। तो आनंद प्राप्ति के दो मार्ग हैं, है ना। जैसे अभी आनंद सुख को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले थोड़ा सा आपको ये समझाएं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कुछ लोग आनंद प्राप्ति करने के लिए प्रत्यक्ष कार्य कर रहे हैं। बड़ा घर बनवाएंगे, उसमें बढ़िया इंटीरियर कराएंगे, फिर बढ़िया पर्दे लगाएंगे, बढ़िया फर्श का पत्थर लाएंगे, बढ़िया सोफे लाएंगे, फिर सोफे पर कवर डालेंगे, फिर टेबल लाएंगे, फिर उसमें पत्थर वत्थर सजा करके तैयार करेंगे, है ना। करते हैं ना हम लोग प्रत्यक्ष कार्य। कुछ लोग पिक्चर देखने जाएंगे, मॉल घूमने जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में खाने जाएंगे। किस लिए? आनंद के लिए। एक बच्चा, ये तो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष, एक बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? कि मैं पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर मुझे आनंद मिलेगा। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है, गर्मी के अंदर चला जा रहा है। वो क्यों रिक्शा चला रहा है इतनी गर्मी में? क्योंकि उसको लगता है कि पैसा मिलेगा, फिर मैं पौवा पीऊंगा और मजा आएगा, आनंद आएगा। तो वो क्यों रिक्शा चला रहा है? आनंद, अप्रत्यक्ष कार्य है, आनंद के लिए। और उसी रिक्शे पर लाला जी बैठे हैं मोटे से, वो भी जा रहे हैं, किसके लिए? आनंद की तलाश में। आप देखते हैं समाज में युवती आकर्षित होती है युवक की ओर, किस लिए? आनंद की खोज में। युवक आकर्षित होता है युवती की ओर, किस लिए? आनंद की खोज में। फिर दोनों विवाह करते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। और विवाह होने के बाद संतान प्राप्ति करते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। और आपस में झगड़ा होता है, फिर तलाक लेते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। पुनः विवाह करते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। और फिर तलाक लेते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। और फिर तैयारी करते हैं कि फिर विवाह किया जाए। कई लोग, एक लोग बोले इनके 4 विवाह हो चुके हैं, अभी तक सक्सेस हुए नहीं आनंद प्राप्ति में। और जब सब कुछ करके देख लिया, नहीं मिला, तो सुसाइड करते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। बोले सब करके देख लिया, कहीं कुछ नहीं है, अभी जीवन लीला समाप्त किया जाए, मर जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, सुखी हो जाएंगे। तो लोग सुसाइड करते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सब लोग क्या चाह रहे हैं? आनंद चाह रहे हैं। आप लोगों ने आनंद नगर में प्लॉट लिया, दिन रात मेहनत करी, किसी ने फर्स्ट फ्लोर, किसी ने सेकंड फ्लोर, किसी ने 3-3 फ्लोर बनाए, किस लिए? आनंद के लिए। लेकिन फिर भी आनंद नगर के वासी आनंद में नहीं हैं। आप भले ही कहो, लेकिन मुझे आपकी असलियत पता है। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप अपने आप को उतना नहीं जानते जितना हम आपको जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने गुरु के द्वारा दी हुई दृष्टि से देखता हूं, जो शास्त्र में बताया गया है उस दृष्टि से देखता हूं। और वो दृष्टि त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाली है। तो वास्तविकता में हम सब लोग इस आनंद नगर में रह करके भी वास्तव में आनंद में है नहीं, परेशान है। कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है। बाहर दोनों हंसते हुए निकलते हैं, क्या करें बेचारे। कोई बच्चों से परेशान है, अब कह किससे सकते हैं, पैदा तो हम नहीं किए हैं। और उन्हें जो तथाकथित शिक्षा दी है वो भी हमने ही दी है। अब उसके कारण वो हमारे साथ अभद्रता कर रहे हैं या हमको परेशान कर रहे हैं। हम किससे कहें कि हमारी औलाद ही हमें परेशान कर रही है? तो हम हमारे दो के साथ निकलते हैं बाहर हंसते हुए, और घर में जो स्थितियां हैं वो छुपी नहीं है। तो कारण क्या है? आप सब लोग जब से होश संभाला है तब से आनंद प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हो।
लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जहां आप आनंद ढूंढ रहे हो वहां आनंद है ही नहीं। तो आप कहेंगे फिर क्या है? हमको तो मिलता है, हमने विवाह किया तो हमको तो मिला था, बाद में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन पहले तो लगा। हम रसगुल्ला बनता है तो बनते बनते ही मुंह में पानी आ जाता है, आनंद आने लगता है, और खाते हैं तो और आनंद आता है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है जब हम उस आनंद को ज्यादा लेना चाहते हैं और हम 100 रसगुल्ले रख लेते हैं कि अब ये वाला जो रस है ये मैं और लूंगा, और 100 खाते ही पाते हैं तो वही आनंद दुख में बदल जाता है। तो क्या है ये आनंद, सुख, दुख, ये है क्या? तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। संसार में दुख है क्योंकि संसार किसने बनाया? भगवान ने। मानते हैं आप लोग इस बात को? कितने लोग बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने बनाया संसार? भगवान ने बनाया। पूर्वज वाले कितने लोग हैं मेरे पूर्वजों ने संसार बनाया है? कोई है? कोई नहीं है। ठीक है, तो संसार को बनाने वाला कौन है? भगवान है। और जिसने बनाया है उसने बताया है ये क्या है। संसार को क्या बोला गया? दुखालयम। संसार को क्या बोला? दुखालय। संतों ने कहा भवसागर। ये सब शब्द सुने आप लोगों ने? अच्छा, विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या मिलती है ना। अब कोई विद्यालय में जाए, बोले मुझे एडिडास का जूता दे दो, तो मिलेगा क्या उधर? अरे वहां विद्या मिलती है, विद्यालय है। पुस्तकालय में जाओ और पुस्तकालय में जाकर के कहो कि मुझे जरा दवाइयां दे दो, तो वो क्या कहेगा? पागल आदमी, इसको इतनी अकल नहीं है। ये पुस्तकालय है, यहाँ पुस्तक मिलेगी, यहाँ दवाइयां थोड़ी मिलेगी। तो ऐसे ही ये जो जगत है इसको भगवान ने बनाया और भगवान ने इस पे मोहर लगा दी। क्या? दुखालयम। ये कैसा है? दुखालय है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई किराएदार से दुखी, कोई मकान मालिक से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई दामाद से दुखी, कोई मित्र से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी। अब क्या किया जाए? सब दुखी है क्योंकि संसारी कैसा है? दुखालय। अब आप कहेंगे क्या इस दुखालय में कोई सुख की उम्मीद है? हमने तो आनंद नगर नाम ही रख दिया इसका कि शायद नाम से आनंद मिल जाए, और सबके सामने हाथ भी खड़ा कर देते हैं, बोले हम आनंद में हैं। अब किससे दुख अपना रोए हैं? लेकिन वास्तविकता तो यही है कि संसार में कोई आनंद में नहीं है। आनंद में केवल वो है जिसने आनंद की शरण ले रखी है। अब हमें आनंद का पता ही नहीं, आनंद है कौन सी भला? ये कोई किसी का नाम है या कोई स्थान है? क्या है ये आनंद? तो इसको समझ लीजिए। सुख का विलोम क्या होता है? दुख। रात का विलोम? दिन। आनंद का विलोम? वियोग। कोई हिंदी एमए का, कोई हिंदी पढ़ी है? कितने लोगों ने हिंदी पढ़ी है? हिंदी थी किसी की? हाँ, बताओ भाई बच्चा, आओ। कोई है पीछे? कोई बताएगा आनंद का विलोम क्या है? हाथ खड़ा करे जिसको पता हो। आनंद का बताओ भाई, कोई बोलेगा? जोर से बोले आनंद का विलोम। आनंद का कष्ट है? कष्ट। ठीक है, एक उत्तर आया, कष्ट। हाँ बताओ बताओ, एमए वाली कोई माता जी है? बताओ बिटिया, बताओ बताओ, आप बताओ। हाँ, लाल टी शर्ट वाली, हाँ बताओ बताओ। आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी आओ। माइक आ गया आपके पास, जल्दी आओ। उधर आप आगे आ जाओ, उनको बुला लो, उतना पहुंच जाएगा वहां तक। माइक ही काम नहीं कर रहा है, आप बता दो जोर से। क्या कहा? हेलो हेलो हेलो। दुख। वो तो सुख का दुख है।
सुख का विलोम दुख है, आनंद का विलोम क्या है? पीड़ा। पीड़ा, हाँ, कष्ट, कष्ट। पीड़ा, हाँ। और कोई है कुछ? परेशानी, एक आ गया परेशानी है, विषाद। अगर आपके हम टीचर होते सबको 0 सन्नाटा देते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पता है। आनंद का विलोम होता ही नहीं है। जाना आनंद के कोई हिंदी का प्रोफेसर हो, उससे जाके पूछना, जिसको हिंदी व्याकरण, हिंदी का अच्छी नॉलेज, उससे पूछना आनंद का विलोम क्या है। आनंद का विलोम ही नहीं है। इसका मतलब है ऐसी स्थिति है वो जिसको प्राप्त करने के बाद कोई कभी दुखी नहीं होता है। अगर रात है तो दिन होगा। ये संसार द्वंद्व से भरा है। यहाँ मित्र हैं तो शत्रु भी हैं, यहाँ रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है। इन द्वंद्वों से जो ऊपर निकल जाता है वो आनंद में है। यहाँ राग भी है, द्वेष भी है। तो जो राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है वो उस आनंद को प्राप्त कर पाता है। और आपको बताएं, आपकी जानकारी के लिए, आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है, कोई अंतर नहीं है। भगवान का ही नाम आनंद है। जब किसी को भगवान मिल जाते हैं तो उसे संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वो संसार में रहे चाहे संसार में न रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको क्या मिल गया है? आनंद मिल गया है। अब आप लोग जो चक्कर में फंसे रहते हो सुख के, वो क्या है थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दें। शायद आपकी आनंद नगर वालों की आंखें खुल जाएं आज। आप जैसे सुख मानते हो वो दुख का कारण है। कैसे? अब हम आपको एक एक बात एक्सप्लेन करते हैं। पत्नी से सुख मिलता है तो पत्नी से दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ ईमानदारी से। सारे पति बड़े जोर से हाथ सर हिला रहे हो। हाँ, बहुत। मेरा वाला तो सबसे ज्यादा हिला रहा है, मैं यही देख रही थी। मेरा वाला तो सबसे ज्यादा तेज है। चलो अब माताओं की बारी है। पति से सुख है तो पति से दुख है कि नहीं है? बहुत है, बिल्कुल है। देखो कितनी जोर से आवाज आई। अच्छा, बच्चों से सुख है कि नहीं है? बच्चों से दुख है कि नहीं? दोनों है ना। धन से सुख है कि नहीं? और धन से दुख है कि नहीं? दुख भी है, सुख भी है। तो इस संसार में आप लोग देखते हो जो सुख का कारण है वो ही दुख का कारण है। अब इसको थोड़ा समझाते हैं आपको, तो आप शायद समझ जाओ। एक चिड़िया ऊपर बैठी होती है, बड़ा नाच रही होती है, खेल रही होती है, उसके पास बढ़िया फल लगे हैं पेड़ पर, वो खा सकती है, जीवन निर्वहन कर सकती है। लेकिन उस चिड़िया का मोह जागता है नीचे पड़े दानों को खाने का। और चिड़िया क्या करती है? वहां से उड़ती है और दाना खाने आती है और जाल में फंस जाती है। और वो दाना जिस बहेलिया ने डाला है जाल बिछा करके, वही उसकी मौत का कारण बन जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप सब लोग चूहे तो पकड़ते ही होंगे। चूहा बेचारा किस चक्कर में फंसता है? थोड़ा सुख के चक्कर, सुख के लिए तो आता है। चूहा कोई पिंजरे के अंदर जाता है दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए, लेकिन बेचारा सुख लेने जाता है और दबोच लिया जाता है। मछली को लो, आप लोग कांटा बनाते हो बढ़िया सा, उसमें लगाते हो उसके खाने वाली स्वादिष्ट चीज और फिर उसको फेंक देते हो पानी में। अभी मछली दौड़ती हुई आती है किस लिए? सुख पाने के लिए। और वो सुख क्या करता है? उसकी तालू में घुस जाता है और उसकी मौत का
कारण बन जाता है। सही बात है कि गलत बात है, बताइए। तो आप लोग भी क्या कर रहे हो, ऐसे ही सुख में फंस गए। पुरुष स्त्री के सुख में फंस गया, स्त्री पुरुष के सुख में फंस गई। अब दोनों लगे पड़े हैं, अंदर ही अंदर भिड़े हैं, चारों तरफ दुखी दुख है। थोड़ा ध्यान दो अगर आप अपनी स्थिति पर, तो जो जो चीजें तुम्हारे सुख का कारण हैं वही वही तुम्हारे दुख का कारण है। सही बात है, गलत बात है। सबसे बड़ा उदाहरण लें आपको, सबसे बड़ा, अभी जो जितने उदाहरण थे, अब जो उदाहरण दूंगा वो उदाहरण सारे दुखों पर, सारे उदाहरणों पर भारी पड़ जाएगा। ये शरीर सुख का कारण है कि नहीं, और ये दुख का कारण है कि नहीं। इस शरीर से ही आप सारे मजे लेते हो, चाहे भोजन का मजा हो, चाहे मैथुन का मजा हो, मिलता तो शरीर से ही है। और अगर शरीर ना हो, कहने का तात्पर्य है ये शरीर ही सुख का कारण है और ये शरीर ही दुख का कारण है। आप जाइए, किसी का मृत्यु होता है, कितना बिलखते हुए मरता, कोई ऐसे आसानी मर जाता है। मरना भी छोड़ो, बीमार होते हैं लोग, किसी को पाइल्स हो जाता है, कितना कष्ट देता है। किसी को कोई कैंसर हो जाता है, कितना कष्ट देता है। किसी को कब्ज होता है तो कितना कष्ट देता है। कितनी चीजें बताएं। ये शरीर सुख का साधन है कि नहीं, बताइए। सुख मिलता है इस शरीर से कि नहीं मिलता है? और इसी शरीर से हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो ये सुख दुख में जो फंसा रहता है उसको शास्त्र बोलते हैं गधा। मैं नहीं कह रहा, बुरा मत मानना कि आपको हमने बुलाया, इतनी व्यवस्था करी